आप भी ताकतवर हो, आप अपने लोगों के साथ जंग कभी नहीं जीत सकते। अगर ऐसा होता तो अमेरिका वियतनाम से बाहर नहीं निकलता। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग नहीं होता। इसलिए हम अपने मुल्क के लोगों से कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी जिसने हमारा आईन 2019 में खत्म किया, आने वाले वक्त में जो इस मुल्क का आईन है ये उसको भी खत्म करेगी। इन्होंने हमारा झंडा खत्म किया, आने वाले वक्त में वो तिरंगा जिसके लिए यहाँ के लोगों ने, जिसके लिए पूरे मुल्क के लोगों ने खून बहाया है, ये उस झंडे को भी तब्दील करके भगवा झंडा बनाएंगे। पाकिस्तान के आईन पे बुलडोजर चलाया इन्होंने। जम्मू कश्मीर का 370 खत्म करते करते इस मुल्क के आईन को भी खत्म कर दिया। एक वक्त था जब इंदिरा गांधी जी को अदालत ने उसके खिलाफ फैसला दिया, वो भी अदालत थी। और आज हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि अदालतें जमानत देने से घबराती हैं। सोचिए, एक अदालत वो इंदिरा जी के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में, जिसने उस वक्त की वजीर आजम के खिलाफ फैसला दिया, और आज की अदालतें बेगुनाहों बेकसूरों को जमानत देने से भी घबराती हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं इस वक्त। एक मीडिया वो जब भी कहीं क्रिमिनल राइट्स होते थे, फसादात होते थे, तो मीडिया बात करता था। चाहे वो मीरठ में हुआ मुसलमानों का कत्लेगारा, चाहे 84 में सरदारों का हुआ, चाहे गुजरात में मुसलमानों का हुआ, एक वक्त मीडिया सब दिखाता था। मगर आज का मीडिया क्या बोलता है? अगर मीडिया बात करता तो स्टैन स्वामी जेल में 80 साल का आदमी नहीं मरता। अगर मीडिया बात करता तो वो देखता इस वक्त जम्मू कश्मीर एक छावनी बना है फौज की, चप्पे चप्पे पे फौज। हमें फौज से कोई इख्तिलाफ नहीं है, मगर हम कहते हैं इनको जो काम करना था कर चुके। अगर आप कहते हो बीजेपी वालों जम्मू के कश्मीर के हालात ठीक हो गए हैं, तो फौज को आहिस्ता आहिस्ता बारकू में वापस भेज दो, एस्पा को खत्म करो। अगर आप कहते हो जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो गए, आप तो उल्टा कर रहे हो, आप तो और फौज ला रहे हो, आप तो यहाँ के लोगों को हाथ पे हथियार दे रहे हो। ये कैसे चलेगा? ये जो बीजेपी हिंदुस्तान बना रही है, ये गोडसे का हिंदुस्तान है। हमने इसके साथ हाथ नहीं मिलाया है, हमने उस हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाए हैं जो गांधी का हिंदुस्तान था, जो नेहरू का हिंदुस्तान था, जो गुलाम आजाद का हिंदुस्तान था। इसलिए मैं आज बताना चाहती हूँ कि आज हमारे साथ ही जुल्म नहीं, हमारे तमाम इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गए हैं। लोगों पे जुल्म है, नौजवानों की पकड़ दकड़ है, रोज छापे मारे जाते हैं, मुलाजमों को नौकरियों से निकाला जाता। मगर एक बात मैं अपने वर्करों से ऐसा मानूं, कुछ भी करो हिम्मत नहीं हारना। मुफ्ती साहब अगर होते तो हिम्मत कभी नहीं हारते। मैं अपने वर्करों को कहना चाहती हूँ, हिम्मत पकड़ो।